नमस्कार पायरेट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में। यहाँ पे हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। तो आगे जाने से पहले आज है 19 दिसंबर 2022 और हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी विदाउट यूजिंग टेक्निकल फंडामेंटल ओपन इंटरेस्ट एडवांस इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। और ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, तो कुछ स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अलॉन्ग विद दैट हम इंडेक्स को एक सही तरीके से जानना अभी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने प्राइमरी रेंज तोड़ दी दोनों इंडेक्स में तो फिर हमें पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आखिर तक देखिए और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपके रिटेल पार्टिसिपेंट जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियोस पे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो देख रहे सब कुछ लाल है, सब कुछ रेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट आई है। गिरावट आने का रीज़न क्या है? बहुत इजी रीज़न है। चलो एनालाइज करते हैं यूजिंग टू लाइंस। मैं लोड करता हूं पहले हमारी एनालिसिस। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी और थर्ड प्राइमरी हम कंप्लीट करने वाले ही थे, तो किसी ने तो प्राइस में एक बदलाव ला लिया और उसने क्या किया, प्राइस को घुमा दिया। और जब प्राइस इसके नीचे आ गई तो हम वहां से हमें बोलना या हमें सोचना शुरू करना है कि एक सेकेंडरी ब्रेक मिला है ट्रेंड का, तो प्राइस को यहाँ तक पहुंचना है। तो हमने इस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली बोल दिया कि प्राइस को यहाँ तक पहुंचना है 18,080-60 करके। ओके, तो अभी इसमें हमें देखना है अलग अलग रेंजेस होते हैं, माइक्रो, माइनर, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रो रेंज तो तोड़ दी थी, तो माइक्रो रेंज तोड़ने के बाद माइनर रेंज तक स्कोप बन गया था। ये मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि आप बिना मेरे असिस्टेंस के भी ये एनालाइज कर सकते हो। कुछ ड्यूरेशन के बाद 1-2 महीने ये वीडियो देखने के बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हो। फिर सेकेंडरी रेंज तोड़ी तो हम प्राइमरी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये सारी रेंज तोड़ दी है तो इसीलिए हम यहाँ तक का सोच रहे हैं। इसके नीचे जाना लगभग असंभव है निफ्टी को। यहाँ तक आके निफ्टी रुकना है या किसी भी पॉइंट से अगर निफ्टी ने एक माइनर ट्रेंड का रिवर्सल ले लिया तो हम इसको ब्रेक किसी ने अप्लाई किया ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अलग अलग जैसे रेंजेस हमने देखी, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है निफ्टी, पावर RSI जो था आर्ली में जो बुलिश था वो एक डिसीजन मेकिंग फेज में आ गया है। तो ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा क्या, ये हमें जानना है। बट मेरे हिसाब से हम ये ब्रेक नहीं करेंगे, ये लो है तो इसे लोअर लो बना के हम यहाँ पे कंसोलिडेट होंगे साइडवेज। तो सेकेंडरी में पहले देखेंगे, प्राइमरी अगर वैसे चल रहा है तो सेकेंडरी रेंज के साथ क्या हुआ है। तो सेकेंडरी रेंज एक बार देखेंगे, प्रीवियस हाई हमें पकड़ना है। तो प्रीवियस हाई से कितने का लो बन रहा है, 18,145। मतलब यहाँ से तो यहाँ तक प्राइस आने की संभावना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्राइस ने एक इस हाई से एक माइनर रेंज भी तोड़ दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,145। ठीक है, और माइनर ट्रेंड क्या है, मतलब ये बेयरिश है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये बेयरिश टर्न हो गया है। सेकेंडरी रेंज बेयरिश है। 5 मिनट्स के रेंज का क्या हुआ है हम देखते हैं। 5 मिनट्स की रेंज भी बियरिश ही है, क्योंकि यहाँ पे बियरिश टर्न हो गई है। और मैं यहाँ से उठाता हूँ रेंज और यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा क्लोज रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइक्रो ट्रेंड तोड़ दी है तो माइनर का एक्सटेंशन बनता है। माइक एक्सटेंशन अगर माइनर का भी तोड़ दिया तो सेकेंडरी का एक्सटेंशन बनता है। तो यहाँ से हम एटलीस्ट इतना नीचे प्राइस को देख सकते हैं, वही यहाँ पे एनालिसिस बता रहे हैं 18,140 के आसपास प्राइस को आना जरूरी है बिफोर मेकिंग एनी टर्न। ओके, तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर, निफ्टी में जो उतार चढ़ाव है वैसे उतार चढ़ाव बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बदलाव है, वहां उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड प्राइमरी कंप्लीट कर दिया बैंक निफ्टी ने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिवर्सल आया है उस रिवर्सल को
पावर है कि ये कंप्लीट एक डाउन साइड मूव कंप्लीट करे। तो RSI स्ट्रेंथ देखेंगे, अभी तक डिसीजन मेकिंग पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी को अभी भी स्कोप है। इसमें दो चीजें हैं, इतने गिरावट के बाद भी अगर RSI इंटैक्ट है तो यहाँ से यू टर्न भी लेना उतना ही पॉसिबल है। तो हम देखेंगे पहले प्राइमरी रेंज तो स्टिल बुलिश, सेकेंडरी रेंज का क्या है। सेकेंडरी रेंज 15 मिनट्स में हमें समझ आ जाएगा। सेकेंडरी रेंज मतलब, मैं ऊपर लेता हूँ, यहाँ से प्राइस कहाँ तक गिर सकती है। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी ने सेकेंडरी रेंज तोड़ दी है, इसका मतलब निफ्टी सेकेंडरी रेंज के नीचे चल रहा है। तो इसको अगर कंटिन्यू करना है, जब सेकेंडरी रेंज निफ्टी तोड़ देता है तो प्राइमरी रेंज का एक टारगेट बन जाता है निफ्टी के साथ, और हो जाता है वो 14,990, मतलब 42,000 का टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ आने की संभावना है। यहाँ पे हम सेकेंडरी में बियरिश है, इसका मतलब क्या होता है, इस लेवल से अगर ये रेंज तोड़ दी, ये रेंज क्या है, ये माइनर रेंज जो है, माइनर रेंज का अभी डिसीजन मेकिंग जोन बन रहा है। डिसीजन मेकिंग मतलब या इधर ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे, नीचे ब्रेक करा तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 42,600 पे आ सकते हैं, और उसके नीचे भी ब्रेक किया तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, 42,000 तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये है फिलहाल का प्रेडिक्शन। थोड़ा 5 मिनट्स में भी चले जाते हैं। 5 मिनट्स में एक प्रॉपर माइनर जोन दिया है। इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पे कंट्रोल होना जरूरी। इतने अच्छे खासे फॉल के बाद प्राइस यहाँ पे कंट्रोल होकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकती है। और माइनर ट्रेंड के हिसाब से फिलहाल तो हम इनसाइड पीजेड है, तो पीजेड के अंदर के माइनर मूव्स होते रहते हैं। यहाँ से प्राइस बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। 43,100 के नीचे या 43,400 के ऊपर जब प्राइस जाएगी तो अच्छा खासा डिसीजन होगा प्राइस में, और वो मोस्टली 1x 2x का डिसीजन जो मैं बोलता हूँ, ऊपर की तरफ हम 1x ही देखेंगे, नीचे की तरफ 1x और देन एडिशनल 2x देखेंगे, क्योंकि अभी तक ट्रेंड ब्रेक जो हुआ है वो सेकेंडरी और प्राइमरी डाउन साइड है, तो ऊपर जाने की संभावना बहुत कम बनती है, और इसीलिए माइनर का ब्रेक होना जरूरी होता है, और उस ब्रेक से फिर ऊपर जाने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कंडीशनल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की प्राइस जाने की संभावना तो दिख रही है, तो 43,400 तक प्राइस जा सकती है। इसके ऊपर का जब ब्रेक होगा तो 1x के बारे में हम सोचेंगे। नीचे ब्रेक हो रहा तो 1x नहीं 2x के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, पता नहीं, बट माइनर जोन को फॉलो कीजिए, इस सॉरी माइक्रो को फॉलो कीजिए। माइक्रो आपको गाइड करेगा, जैसे यहाँ पे माइक्रो ने गाइड किया था। यहाँ पे माइक्रो ने जब ब्रेक दे दिया तो माइनर एक्सटेंशन तक आ गया, माइनर एक्सटेंशन ने जब ब्रेक दे दिया तो सेकेंडरी एक्सटेंशन तक आ गया। सेकेंडरी क्या है, कहाँ पे चला गया, गायब हो गया, आ गया। तो यहाँ से सेकेंडरी एक्सटेंशन तक चला गया। यहाँ पे आप देखोगे सेकेंडरी ब्रेक कर दिया तो प्राइमरी जा सकता है, तो वैसे ही एक दूसरे के साथ अलाइंड है। और हम देखने जाते हैं चार्टिंग पे, कौन से स्टॉक्स अभी भी लिस्ट में पड़े हैं। रेमंड अभी भी पड़ा है, जिसने 5% दिए, तो कोई बिग प्लेयर्स इसको खरीद रहे। और लिंड इंडिया लिमिटेड, ये 2 स्टॉक्स है, इनमें आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग अपॉर्चुनिटी विंडो का स्किल। और बाकी सारे स्टॉक्स कहाँ पे चले गए, वो कहाँ पे चले गए जहाँ पे उन्होंने आर्ली या 15 मिनट्स पे वो उन्होंने सेकेंडरी रेंज दे दी है, 15 मिनट्स में वो प्राइस ईएमए की तरफ चली गई है, तो फिर से वो रिज्यूम करेगी। लेकिन इन स्टॉक्स में एफआईआईज कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू बायर्स, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, मोटिवेट कीजिए अपने रिटेल पार्टिसिपेंट जो भी है। इतना इजी एनालिसिस कोई भी दूसरे टूल से होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ये 2 लाइंस का पावर क्या है, आप बहुत सारे पीछे जाओगे, बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने अर्ली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रेडिक्शंस यहाँ पे 2020 में बनाए गए थे, और आज मार्केट की कंडीशन क्या है आप अगर देखोगे, तो अगर उस टाइम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दी होती तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा खासा मूव हो जाता। जैसे 2 साल पहले का ये वीडियो है, 12 नवंबर और 13 नवंबर, बैंक निफ्टी एक्सप्लेन किया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, हमने बोला था
49,360 थे। ये हमने बोला था, वो वाला डायलॉग नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा एनालिसिस नहीं है, लेकिन एफआईएस का प्लान ये था, ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे और एफआईएस ने वो प्लान ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर लिया। अगर आप देखोगे 2000 यहाँ पे हमने बोला था और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं और निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, हमारे वजह से नीचे नहीं आ रहा है, वो आ भी रहा है तो एक दो कैंडल ही यहाँ पे बना है क्रॉस होने के बाद, उसके बाद किसी में ताकत नहीं है कि प्राइस को नीचे लेके आए, और यही एफआईएस की ताकत है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझना है तो टू लाइंस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी जरूरी है। तो प्लीज वॉच कीजिए वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू पायरेट्स।